बुद्धि की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हम एक विषय पर बात करेंगे। विषय है भगवान शिव, मनुष्य, देव अथवा ईश्वर। ईश्वर अर्थात भगवान, भगवान अर्थात सृष्टिकर्ता। ये हमारा आज का विषय है। किसी विषय को समझने के लिए कम से कम 3 संदर्भ होते हैं, 3 स्थितियां देखते हैं। उन स्थितियों को देख लेते हैं। सबसे पहले शब्द अथवा उस विषय की उत्पत्ति और उसके अनुसार उसका अर्थ। दूसरा विवेक पूर्वक तर्क युक्त विवेचन। और तीसरा प्रमाण अर्थात सत्य शास्त्रों का, आर्ष शास्त्रों का वचन। इन्हीं 3 बिंदुओं को अपना आधार बनाते हुए हम इस विषय को समझने का यत्न करते हैं। सबसे पहले यह शब्द जो शिव शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं। शिव शब्द संस्कृत की शिवु कल्याणी, इस धातु से इस शब्द की अर्थात शिव शब्द की निष्पत्ति होती है। इस धातु के अनुसार इसका अर्थ है कल्याणकार। ये इसका अर्थ धातु। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा बिंदु था विवेक पूर्वक तर्क युक्त विवेचना अर्थात हठ, दुराग्रह अथवा किसी अन्य स्थिति से ग्रस्त, इन सब से रहित, एकदम सत्य सत्य तर्क पूर्वक विवेचन, बुद्धि पूर्वक विवेचन। दोनों प्रकार से समझने का यत्न करते हैं कि यदि भगवान शिव सृष्टि करता है तो ध्यान किसका करता है? एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। यदि भगवान शिव सृष्टि करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वही इसके पालन करता है, वही इसके संहार करता है, तो फिर वो ध्यान किसका करता है? इस तर्क का एक और तर्क सुनिए, क्योंकि ध्यान अपने से उत्तम ही का किया जाता है। दूसरा, यदि वे मनुष्य हैं तो सृष्टिकर्ता कभी नहीं हो सकता, चाहे जितना ध्यान तपस्या आदि क्यों न करें। एक तर्क। एक और तर्क से समझते हैं। परिमित और अपरिमित, ये 2 शब्द हैं। परिमित अर्थात थोड़ा सा या कम सीमा वाला, कम सामर्थ्य। अपरिमित उससे विपरीत अर्थात अधिक, बहुत अधिक या बहुत अधिक सामर्थ्य, अल्टीमेट। परिमित एक देशीय ही हो सकता, परिमित सर्वदेशीय नहीं हो सकता, इसलिए वह सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। जो अपरिमित है वही सर्वदेशीय अर्थात सर्वव्यापक हो सकता, इसलिए सृष्टि वही रच सकता। एक और इस तर्क का एक और तर्क सुनिए। जैसे उत्तर का प्रत्युत्तर होता है, ऐसे ही तर्क के ऊपर एक और तर्क लीजिए। जो सर्वव्यापक है उससे कोई वस्तु भी दूर नहीं, इसलिए वही सर्वज्ञाता हो सकता है। और जो सर्वज्ञाता हो सकता है वही सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म अणु परमाणुओं को संयोग व वियोग कर सकता है। किंतु परिमित जिस स्थान पर होगा केवल वहीं का ज्ञाता होगा, वहीं के विषय में उसको ज्ञान होगा, और जिस जिस स्थान को छोड़ता जाएगा वहां वहां अज्ञाता अर्थात अज्ञान। इस तर्क के ऊपर एक और तर्क, उसका एक और तर्क लीजिए इसी बात पर। यदि कोई अज्ञानी होगा तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता कभी नहीं हो सकता, अथवा कैसे?
कोई अज्ञानी है तो वो सृष्टि का रचन तो नहीं कर सकता। एक और तरीके से समझते हैं परिमित और अपरिमित शब्द। थोड़ी देर के लिए हम परिमित शब्द को लेते हैं। तो परिमित शब्द के आधार पर भगवान शिव जो मनुष्य शरीरधारी थे उनको लेते। मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत सरलता से इसको समझने का हम यत्न करते हैं। एक मनुष्य जिसके पास दो कान, दो कानों के आधार पर एक मनुष्य एक ही काल में, एक ही समय में अधिकतम कितने मनुष्यों को सुन सकता है? यदि हम केवल किसी एक कॉलोनी विशेष की बात करें, पूरे देश की बात नहीं करूं, पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं करूं, मैं कह रहा हूं मात्र किसी कॉलोनी, किसी एक परिवार की बात कर रहा हूं। उस परिवार में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, तो क्या एक मनुष्य एक ही साथ 10 सदस्य यदि बोले तो क्या उनको एक ही साथ एक ही समय में बिल्कुल ठीक ठीक सुन सकता है? नहीं सुन सकता ना। अच्छा, तपस्या के आधार पर ध्यान की बहुत गहराइयों में जाकर के तब समझ सकता है? नहीं। ध्यान की गहराई में जाकर के उसके शब्दों को या उसके भावों की गहराई को समझा जा सकता है, लेकिन 10 व्यक्तियों को एक साथ तो सुना भी नहीं जा सकता। समझना तो चाहिए। अब यदि 10 मनुष्यों की बात कर रहा हूं, मनुष्य शरीरधारियों की बात कर रहा हूं, यदि भगवान शिव को हम मनुष्य शरीरधारी होते हुए भी यदि उनको सृष्टिकर्ता मानते हैं, तो परिमित इस एक तर्क के आधार पर एक समय में, एक ही समय में वो कितने मनुष्यों को सुन सकते हैं? 10 को भी नहीं सुन सकते। अच्छा, विचार कीजिए, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने मनुष्य मात्र हैं? मनुष्य के। अच्छा, मनुष्य है तो मनुष्य की भाषा को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए मनुष्य को सुन भी नहीं। यदि एक बार अभ्युपगम सिद्धांत से, जो हमारा अभ्युपगम सिद्धांत है, उससे यदि हम मान भी लें कि यदि कुछ देर के लिए यदि वो सुन भी लें तो मनुष्य है तो मनुष्यों की भाषा को तो समझ जाएंगे। चलो, यद्यपि बहुत सारी भाषाएं हैं विभिन्न देशों की, अपने ही देश में अनेकों भाषाएं हैं, लेकिन चलो उनको मान भी लें, यहां भी भाषा के स्तर पर भी मान लें। जो पशु हैं उनको कैसे समझेंगे? जो पक्षी हैं उनको कैसे समझेंगे? और जो जलचर हैं उनको कैसे समझेंगे, कैसे सुनेंगे? हाँ, जो अपरिमित है, सर्वदेशीय अर्थात जो सर्वव्यापक है, जो सब स्थान पर है, उससे ना तो कोई वस्तु दूर है, ना उसको किसी वस्तु के पास जाना पड़े। वो तो सब जगह व्यापक अर्थात स्थित है ही। वो तो सब जगह उसकी उपस्थिति है। तो उसके लिए सुनना अर्थात जानना कोई असंभव या कठिन कार्य नहीं। इसलिए अपरिमित ही सृष्टि का रचयिता हो सकता है, वही सृष्टि का संचालक हो सकता है, वही सृष्टि का संहारक हो सकता है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात, सभी जीवों के पाप पुण्य के ठीक ठीक सत्य न्यायानुसार फल वो ही दे सकता है जो अपरिमित हो, जो सर्वज्ञाता हो, जो सर्वव्यापक हो, जो सर्वज्ञ। आगे देखिए, तो यदि शिव को मनुष्य या देव माने तो क्या वे भगवान नहीं हो सकते? नाम 2 प्रकार के होते हैं। जन्मना अर्थात जन्म, जैसे हमारे माता पिता रखते हैं, हमारे बड़े जैसे जन्म होता है बच्चे का, उसके बाद रखते हैं। और दूसरा नाम होता है कर्मणा अर्थात कर्म से, योग्यता क्या है, एबिलिटी क्या है। महायोगी शिव कर्मणा अर्थात कर्म से, योग्यता के आधार पर भगवान हैं। क्योंकि भगवान शब्द क्या कहता है? भगवान शब्द भग ऐश्वर्य, इस धातु से भगवान शब्द की निष्पत्ति होती है। इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, आज हम शिव पर बात करेंगे। भग ऐश्वर्य अर्थात ऐश्वर्यशाली, जिसका अनंत ज्ञान और जो भजने योग्य, ऐसा जो अनंत ऐश्वर्य वाला, ये होगा सृष्टिकर्ता। यदि इसकी सामान्य देखें तो जो ऐश्वर्यशाली है वो भगवान है।
अब ये बताओ, जो महायोगी शिव थे वो ऐश्वर्यशाली थे कि नहीं? उनको हम भी क्या कहते हैं? भगवान महायोगी, महायोगी शिव, भगवान शिव। ये हमारा दूसरा जो हमारा बिंदु था, विवेक पूर्वक तर्क युक्त विवेचन। शास्त्रों का वचन अर्थात प्रमाण, सत्य शास्त्रों का। एक और देख लीजिए, परिभाषा दे देते हैं, इस परिभाषा से भी आपको समझ में आ जाएगा। मंगल करता और सबका कल्याण करता होने से शिव का नाम शिव। अब जो परिमित हैं, जो एकदेशी हैं, जो मनुष्य शरीरधारी हैं, वो भी निश्चित ही मंगलमय हो सकते हैं, मंगलकारी हो सकते हैं, कल्याणकारी हो सकते हैं, लेकिन सीमित हो सकते हैं, परिमित होंगे। वो सबके लिए नहीं हो सकते, असीमित नहीं हो सकते, अपरिमित नहीं हो सकते। बस इस परिभाषा को दोनों ओर घटा लीजिए। जो जितना मंगलकारी और कल्याणकारी है, उतने अंशों में वो सब शिव है। उन सबको भगवान कहा जा सकता है, चाहे वो हमारे महान पूर्वज महायोगी शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान हनुमान, श्री राम, भगवान परशुराम, चाहे उसके पश्चात उन श्रृंखलाओं में यदि चाहे शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, इनकी पूरी की पूरी श्रृंखला को यदि हम देखें, और इसके पश्चात हमारे माता पिता, अन्य हमारे भाई बहन, पुत्र पौत्र, भगिनी, भार्या, ये सब जितने जितने अंशों में ये हमारे लिए मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं, ये सब शिव हैं। और जो सब शिव हैं वो भगवान है निश्चित रूप से। इसलिए जो शिव नामक, महादेव नामक, जिनको आप भगवान शिव कहते हैं, वो मनुष्य शरीरधारी थे और उनको भगवान कहा जा सकता है, किंतु वे सृष्टि के रचयिता नहीं। इसलिए इस परिभाषा को देखेंगे कि जो अपरिमित होगा वही सबसे अधिक मंगलकारी होगा। कौन हो सकता है मंगलकारी? जो स्वयं मंगलमय हो। भाई जैसे कहें कि ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है, सर्दी को दूर कौन कर सकता है? जिसके पास स्वयं का सामर्थ्य हो। ताप, तो ताप किसके पास है? अग्नि के पास। तो ठीक ऐसे ही जो स्वयं मंगलमय हो वही दूसरों के लिए मंगलकारी हो सकते हैं। जो स्वयं अपने लिए कल्याणकारी हो वो अन्यों के लिए भी कल्याणकारी हो सकते हैं। जो अपरिमित हैं, जो सर्वदेशीय हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, वही सर्वाधिक मंगलमय हैं, वही सर्वाधिक कल्याणकर्ता होने से उनको भी, ईश्वर को भी शिव नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हम आगे ईश्वर के विषय में अनेकों नामों को जानते जाएंगे इन्हीं विवेचनाओं के साथ। हमारा तीसरा बिंदु था प्रमाण, अर्थात सत्य शास्त्रों का वचन, आर्ष ग्रंथों का वचन। आप में से कई लोग वेद को जानते होंगे। मनुष्यों के लिए यदि संविधान है कुछ संसार में तो वो वेद है। अब वो मनुष्य चाहे क्या है, वेद में एक मंत्र आता है, आप में से कई लोग उसको बोलते भी होंगे। संध्या में जिसको नमस्कार मंत्र उस रूप में कहा है, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। अर्थात जो शंभवाय च, जो स्वयं मंगलमय है, मयो भवाय च, और समस्त जीवों के लिए मंगलकारी है। नमः शंकराय च, जो स्वयं कल्याण स्वरूप हैं, मयस्कराय च, और समस्त जीवों के लिए कल्याण। इस प्रकार से ये वेद वचन, ये वेद मंत्र भी
इस बात की पुष्टि करता है कि जो मनुष्य शरीरधारी है वो भगवान हो सकते हैं। इस पूरी वीडियो का सार मनुष्यों की पूजा की जाती है, मनुष्य रूपी जो भगवान है उनकी पूजा की जाती है। पूजा कहते हैं सत्कार को, यथा योग्य सत्कार, ईश्वर की उपासना की जाती है। इसलिए उपासना तो केवल अपरिमित ईश्वर की करनी चाहिए। यदि आप परिमित मनुष्य शरीरधारी किसी भगवान की उपासना करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक विचार कीजिए कि जिनकी आप उपासना करने का प्रयास कर रहे हैं वो स्वयं किसकी उपासना कर रहे हैं, वो स्वयं किसका ध्यान कर रहे हैं। अस्तु, ये आज शिव, ईश्वर के एक नाम शिव, इस पर एक छोटी सी विवेचना आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत आभार। और एक निवेदन, इस वीडियो को आप लोग देखें, आप लोग इससे संतुष्ट हों, अच्छा लगे तो अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते।